रूपा, मैं सोच रही हूँ शीनू की शादी के लिए लड़की ढूंढना शुरू करें क्या? अब उसका टाइम भी हो गया और सेटल भी हो गया। अरे जॉब ढूंढने की क्या जरूरत है, मैंने खुद ही ढूंढ लिया। ये सब क्या है? शीनू तुमने शादी कर ली और हमारे बिना। और लड़की कौन है, किस जाति की है, कहाँ की है, और ये बच्चा कौन है? ये बच्चा मेरा ही है। क्या और ये बच्चा भी एक्सेप्ट है मुझे, क्योंकि मैं इससे प्यार करता हूँ। बच्चा? बच्चे के साथ कौन शादी करता है? अरे बच्चे के साथ किसने शादी की है? मैंने तो बच्चे की माँ से शादी की। अरे वही, बच्चे की माँ के साथ कौन शादी करता है? तो कुंवारी लड़कियां नहीं मिली क्या? हाँ। मतलब बच्चा किसका है? तेरा? अरे दीदी, आप ही तो कहते हो ना, तुझे जिससे प्यार है तू उससे शादी कर। इस- हम तुम्हें फुल सपोर्ट करेंगे। अब आप दोनों ही मुकर रहे हो। मुझे इससे प्यार था और मैंने आपसे बिना पूछे शादी कर ली। वो क्या है ना, मुझे आपको सरप्राइज देना था। सरप्राइज? हाँ। ये सरप्राइज था? हमारा वेलकम नहीं करोगी? तुम चुप रहो। तुमसे बात करी मेरे घर में, मैं अपने छोटे भाई से बात कर रही हूँ, समझी तुम? ये किस तरीके से बात कर रहे हो आप मेरी बीवी से? आपने तो बोला था कि जिससे तुझे प्यार है तू उससे शादी कर ले। इसका मतलब ये नहीं तू इसके साथ शादी करके आ गया? ये बच्चे की माँ ये शादीशुदा है अरे यार। दीदी, आप ये जानते तो हो कि प्यार तो किसी से भी हो सकता है ना। आपको उस कुत्ते से प्यार नहीं है क्या? आप उसको लेके घूमते रहते हो। चुप कर तू। कुत्ते से प्यार का, कुत्ते से प्यार चलेगा कोई अपना? आप मेरे को इनसे ब्याह वाला और तू आज उसके लिए हमसे ऊंची आवाज पे बात कर रहा है। अरे नहीं नहीं दीदी, मैं कोई ऊंची आवाज में बात नहीं कर रहा। आपको ऐसा लग रहा है, अगर लग रहा है तो सॉरी, पर मैं तो इससे प्यार करता था, इससे शादी ये करके। बच्चा किसका है? तुम्हारा बच्चा है? तुम्हारा अफेयर चल रहा था शादी से पहले? नहीं, हमारे पति कोई और थे। क्या तुम तो चुप रहो बेशरम औरत। ऐसे कैसे बोल रही हो? तुम्हें शर्म नहीं आ रही? अरे मैं आपको सब कुछ किसी और की बीवी, किसी और का बच्चा, और तू लेकर आ गया घर में? तूने हमारी नाक कटवा दी यार। गांव में हम क्या मुंह दिखाएंगे? मम्मी पापा को हम क्या बोलेंगे? तुझे हम क्यों लेके आए थे यहाँ पे? पढ़ने लिखने के लिए ना कि ये सब करने के लिए। हम तो कहीं के नहीं रहे। हमने तेरी जिम्मेदारी उठाई थी, इसलिए हम मम्मी पापा को क्या बोलेंगे कि हमने उनके बेटे को पढ़ाया लिखाया तो सही, लेकिन एक शादीशुदा किसी और के बच्चे की माँ की औरत को उसके गले पाड़ दिया है ना? अरे मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा, आप लोग एकदम से ऐसे चेंज क्यों हो गए? आपने ही बोला था ना जिससे शादी करनी है कर ले, तो कर ली। जिससे अब ये शादी कर बच्चा- ले वो नहीं कहा था, ये कहा था जिससे लड़की कोई पसंद हो तो हमें बता, हम शादी करवाएंगे रीति रिवाज के साथ। पता नहीं कौन से मंदिर में 2 फेरे लेके आए हो, कोई वचन लिए। 7 फेरे? चुप कर तू। 7 फेरे वे 7 वचन ले लिए इन्होंने तो पूरी जिंदगी के। हाँ, ये पढ़ो। पैसे क्या फ्री में आए थे? तुम्हें नहीं पता तुम्हारे भैया बाहर कैसे काम करते हैं? हम लोग यहाँ पे अकेले रहते हैं तुम्हारे वजह से, और तुम ये कह रहे हो कि पैसा फाड़ो। क्या करें हम इसका? अरे वो क्या है ना, अरे इसके शीनू, बाप के पास पैसा बहुत है। आज तक कभी भी ना तुझे अपना देवर नहीं समझा। शुरू से ये समझा कि हमारा भाई है, छोटा भाई है। अरे हम मम्मी पापा को कभी सास ससुर नहीं समझ, तूने अपने माँ बाप समझा, और तूने ये क्या कर दिया? अरे आप लोग मेरी बात सुनने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे? अरे बस मैंने कर, बोला ना। हमें नहीं सुनना। दीदी आपने सुना क्या बोला? इसने बोला कि तेरे बाप के पास ना पैसा बहुत है। अरे बहुत पैसा है ना तेरे पास? हाँ, हमारे पतिया दोनों बाहर कमा रहे, मेहनत कर रहे, तीतरा उड़ा नहीं रहे। तुझे यहाँ पे पढ़ाया लिखाया, बिजनेस सेटल करने की कोशिश कर ताकि तू अच्छा इंसान बन जाए, और तू क्या कर रहा है? किस लड़की को ले आया जिसको कोई खानों में जो नहीं रेंग रही? जब आप दोनों को खत्म हो जाए ना तो मुझे बता देना, मैं भी बोल लूंगा। अरे एक बार आप सुन तो लो। सुन लो। हाँ हाँ बिल्कुल सुनाओ, सुनने के लिए तो खड़े हैं। जिंदगी में ये तो सुनते आए हैं, पहले माँ बाप की सुनी, फिर सास ससुर की सुनी, फिर पतियों की सुनी, अब तुम्हारी सुनेंगे। देखो हमारा बेटा भी बोल रहा है, कितना बोलता अरे बेटा सर में दर्द हो जाएगा। चुप कर, इसका बाप कहाँ है? मैं ही हूँ ना इसका बाप, बोला तो मैंने। क्यों सीनू कैसी बातें कर रहे? देख मेरी लगता बात है सुनो। आपको पता है कि किसी और का बेटा है, मुझे पता है, दुनिया वालों को तो नहीं पता ना। दुनिया की नजर में तो इसका बाप मैं ही हूँ। रूपा। और वैसे भी इसका आधार कार्ड बनवाएंगे नया, और उस पे ना मेरा नाम डलवा देंगे पापा की जगह। रूपा तू सामान पैक कर, मैं मम्मी पापा के पास जा रही हूँ। मुझे नहीं रहना इस घर में। हाँ आप चले जाइए, कुछ दिन में यहाँ सुकून से रह लूंगी। कैसे बातें कर रही? ये सब जो देख रहे हैं ना वो हमारे पतियों का है, तेरा नहीं, समझी? और क्या करे सुकून की जिंदगी। हमने जीना हराम कर रखा है? जीना हराम तो तूने हमारा कर रखा है। एक बच्चे को मुंह उठा के लेकर आ गई अपने यहाँ पे, इससे शादी करके। अरे हमारा भाई था वो। शांत हो जाइए ना बेटा, कोई नहीं। डर रहा है वो तुम्हारी आवाज से। और हाँ दीदी, मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं इससे प्यार करता था, इसीलिए यहाँ पे लेके आ गया। और प्यार में इतनी ताकत होती है ना कि आप दोनों में से कोई भी हमें घर से बाहर नहीं कर सकता। अच्छा। इस घर का वारिस मैं भी हूँ। अच्छा प्यार करता है, प्यार करने के लिए तुझे एक बच्चे की अम्मा मिली थी? हाँ, बाकी लड़कियां दुनिया में मर गई हैं। सीनू ये ऐसे बोलते रहेंगे तो मुझे नहीं रहना तुम्हारे साथ। अरे नहीं नहीं, ऐसे कोई इनको बात नहीं समझाओ है। पूरी बात। मेरी बात सुनो आप ध्यान से। आपने बोला था कि मैं तेरी हर सिचुएशन में साथ दूंगी, चाहे तू जिससे प्यार करेगा हम शादी करेंगे। तो मैं इससे प्यार करता हूँ, शादी मैंने खुद ही कर ली। आपसे मुझे 1 रुपए का भी सपोर्ट नहीं चाहिए।
जो तू पहन रहा है ना, जो तू खा रहा है, जो तू रह रहा है, वो भी हमारे पतियों के देने, तेरी नहीं, समझा? फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन दीदी, मेरी ना जॉब लग चुकी है कॉल सेंटर में और 15,000 सैलरी है मेरी, तो पहनना खाना पीना मैं खुद से कर सकता हूँ। अच्छा, जो लड़का दिन के 50,000 उड़ाता वो कह रहे कि 15,000 में गुजारा करेगा, है ना? मतलब इतना प्यार दिखा रहे तू हमारे लिए, तो कभी नहीं सोचा, अपने भाइयों के लिए तो कभी नहीं सोचा तूने? देखिए, अगर आप लोगों को ऐसे ही लड़ना है तो मैं चली जाती हूँ। और तुम्हारी आवाज सुन के ना मेरा बेटा भी बहुत दुखी हो रहा है। मजबूरी में शादी हुई है मेरी इनसे। मजबूरी का नाम बच्चा था? मुझे तो पता ही नहीं था मजबूरी में बच्चों के साथ शादी होती है। ऐसी कौन सी मजबूरी आ गई? दीदी मेरी बात सुनो, वो क्या है ना, इनके पति की डेथ हो गई, इस बच्चे का कोई पिता नहीं था और ये बच्चा और इसकी माँ बहुत परेशान थी और मुझे इनको पहली नजर में देखते इनसे प्यार हो गया, तो इसीलिए मैंने सीधा इनको शादी के लिए पूछ लिया, क्योंकि ऐसी औरत से ऐसे टाइम में रिश्ता बनाना वो तो गलत होगा ना दीदी। और आपने मुझे हमेशा सिखाया, जो इंसान मुसीबत में हो उसे सपोर्ट करना चाहिए, उसका साथ देना चाहिए, और जिससे हमें प्यार है उसका तो साथ देना ही चाहिए ना दीदी। ठीक है, तुम्हें इससे प्यार है ना, तुम इससे रहो और जाके सबको बोलना। फेस तुम्हें करना पड़ेगा ना, मम्मी पापा की नाक कटेगी, तुम्हारे भाई की नाक कटेगी, उससे तुम्हें क्या लेना देना होगा दीदी, ना। नाक दुनिया किसी की समाज नहीं कटेगी। उंगली उठाती है, ठीक है? उससे पूछो, उसके पति के बाद उसके लिए कोई रिश्ता आया? कभी उसको समाज ने अच्छी नजर से देखा? नहीं देखा। हम तो अब भले लोग हैं, एक्सेप्ट कर लेंगे, मान लेंगे, रिश्ते को अपना लेंगे, बच्चे को अपना लेंगे, लेकिन तुम्हें समाज जीने नहीं देगा। दीदी समाज हमें खाने को भी नहीं देता। और बात रही प्यार की, तो मैं इनसे प्यार करता हूँ, वो भी सच्चा। तो कोई भी मुझे आके कुछ भी बोलेगा ना, तो उसको फेस मैं करूंगा, आप नहीं। और एक बात बोलूं, लोगों का काम है बोलना, अगर हम लोगों की देखेंगे ना तो कभी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और आपको पता है, वेल एजुकेटेड है, बस इनकी मजबूरियों ने इन्हें बांध रखा है। आदू, आदू, आजा। हाँ जा बेटा, देखो इस बच्चे को देख के आपको दया नहीं आ रही? दया? कोई नहीं है इसका, और हमें इस टाइम में इसका साथ देना चाहिए। मैं इससे प्यार करता हूँ और मैंने शादी कर ली तो क्या गलत कर लिया? तुम बताओ क्या करें इस टाइम पे? हम कैसे मम्मी पापा को बताएंगे, कैसे भाइयों को बताएंगे? वो सब मैं देख लूंगा, मुझे बस आपका आशीर्वाद और आपका साथ चाहिए। अगर आप दे सकते हो तो ठीक है, वरना मैं खुद इस घर को त्यागता हूँ, पूरी फैमिली को त्यागता हूँ। ऐसा मत करो शीनू, मैं नहीं चाहती कि तुम कभी भी इस घर को छोड़ के जाओ। और उसे ना खेल रहा है, नीचे छोड़ दो। सॉरी, मुझे माफ कर दो। रूपा जो जल्दी से पूजा की थाली तैयार करो, नई दुल्हन का स्वागत करेंगे। ठीक है। तुम भी मुझे रूपा की तरह अपनी बड़ी बहन समझ लेना और भूल चूक मुझे माफ करना। दीदी आपको माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं, बस मुझे जो सही लगा वो मैंने किया। और दीदी मुझे इतना पता है कि मैं गलत नहीं, आपके सिखाए हुए रास्तों पे चलता हूँ, और आपने जो मुझे सिखाया ना वो यही कहता है कि मुसीबत में इंसान का साथ देना चाहिए। बिल्कुल सही सीनू, तुमने जो फैसला लिया है बिल्कुल सही लिया है। इस लड़की की जिंदगी बन जाएगी और इस बच्चे को एक बाप का नाम मिल जाएगा। चलो, पूजा की थाली आ गई।